हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आज हम लोक नृत्यों को ट्रिक से याद करेंगे और हम ऐसी ट्रिक का यूज करेंगे जिसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो लोक नृत्य लिए हैं वो इम्पोर्टेंट ही लिए हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेट है झारखंड। इसके हैं पाइका और छऊ। हम इन्हें कैसे याद करेंगे, देखिए। झारखंड को रिलेट करेंगे झरने से। किससे? झरने से। झरने में क्या होता है? पानी होता है। तो पानी किससे जाएगा? पाइप से जाएगा। पाइका मतलब पाइप, पाइप से जाएगा। कहाँ जाएगा? छऊ मतलब छत पर जाएगा, क्योंकि टंकी होती हैं वो छत पर ही रखी रहती हैं, तो इस वजह से कहाँ जाएगा? छत पर जाएगा छऊ। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा असम। असम में अगर हम पीछे के 2 वर्ड देखें, सम, और इसके जो लोक नृत्य हैं बिछुआ और बिहू। तो असम में पीछे के 2 वर्ड हैं, वो हैं सम मतलब शाम, जो, और इसमें क्या आ रहा है? बिहू आ रहा है। तो जो नई नवेली बहू होती है ना, बिहू को रिलेट करेंगे बहू से। जो नई नवेली बहू होती हैं वो शाम को ही निकलती हैं, घर से बाहर शाम को ही निकलती हैं। और जो बहू होती हैं वो क्या पहनती हैं? बिछुआ पहनती हैं। क्या पहनती हैं? बिछुआ। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा पंजाब। पंजाब के सभी जानते हैं भांगड़ा बहुत फेमस है, और गिद्दा भी आप याद कर लेना क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के। तो ये हो जाएगा। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आगे के तीन वर्ड देखेंगे तो ये हो जाएगा अरुण। अरुण किसी लड़के का नाम है। तो अब किसी लड़के का नाम है तो लड़के का मुख भी होगा तो मुखोटा। लड़के का मुख भी होगा मुखोटा, और वो युद्ध भी करता होगा, लड़ाई झगड़े भी करता होगा, तो युद्ध। तो अरुणाचल प्रदेश के 2 हो जाएंगे, एक तो युद्ध नृत्य और एक मुखोटा। अगला है उत्तराखंड। इसके हैं गढ़वाली और कुमाऊनी। उत्तराखंड मतलब उत्तराधिकारी। उत्तराखंड मतलब उत्तराधिकारी। हमने शर्त रखी है कि जो उत्तराधिकारी वही बनेगा जिसके पास क्या हो? गढ़ हो। गढ़ मतलब जमीन हो, और वो कैसा हो? कमाऊ हो, मतलब कुमाऊनी। तो इससे क्या हो जाएगा? मतलब वो गढ़ हो उसके पास, और वो कैसा हो? कमाऊ हो। तो गढ़वाली और कुमाऊनी ये कहाँ के हो जाएंगे? उत्तराखंड के। अगला है हरियाणा। इसके हैं खेड़ा, धमाल, मंजीरा। देखिए, हरियाणा के बारे में सभी जानते हैं, ये कुश्ती में, खेल कूदों में सबसे आगे है। तो यहाँ के जो छोरी छोरे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अखाड़ा, खेड़ा मतलब अखाड़ा, अखाड़े में ना धमाल मचा देते हैं। क्या करते हैं? सामने वाले बंदे का धमाल मचा देते हैं। तो फिर क्या, जीत जाते हैं तो क्या होगा? ढोल मजीरे बजेंगे उनके घर पर। क्या बजेंगे? ढोल मजीरे। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का है कीर्तन। तो हम जब कीर्तन करवा रहे हैं तो कीर्तन कहाँ होगा? हमारे बंगले में होगा, हमारे घर में होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। अगला है हिमाचल प्रदेश। यहाँ के हैं छपेली, और ये है टंडा नाव। यहाँ पर ये टंडा नाव है, टड़ा नाव नहीं है। तो टंडा मतलब ठंडा। जैसे हिमाचल प्रदेश के बारे में सभी जानते हैं ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या है? ठंडा है। टंडा मतलब ठंडा। तो टंडा नाव कहाँ का होगा? हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पाई जाती है? छपेली मतलब छिपकली। क्या पाई जाती है? छपेली मतलब छिपकली। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा के हैं उड़ीसी और सवारी। इसके 2 हैं। तो उड़ीसा को हम रेट किससे करते हैं? औड़ी से। इसका जो उड़ीसी है वो तो इसके नाम से सेम सेम है, तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। और ये है सवारी। अब औड़ी क्या है? एक कार है, व्हीकल है। तो उसमें क्या सवारी भी बैठेंगी? क्या होगा? सवारी भी बैठेंगी। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हैं कर्मा और सैला। इनको आप वैसे ही याद कर लेना क्योंकि इनकी ट्रिक मेरे से नहीं बन पाई। तो मध्य प्रदेश के आप कर्मा और सैला। बिहार। बिहार का है विदेशिया। इसमें सेम वॉइस आ रही है, बिहार विदेशिया। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा। अगला है राजस्थान। और राजस्थान के घूमर, पनिहारी, कठपुतली और चाकरी। इनको कैसे याद करेंगे, देखिए। राजस्थान मतलब राजा। आगे के 2 वर्ड देखें तो राजा। तो राजा के यहाँ पर क्या है? गांव के लोग क्या करते हैं? नौकरी चाकरी करते हैं। इसमें ये चाकरी आ रहा है। तो क्या करते हैं? गांव के लोग नौकरी चाकरी करते हैं। अब राजा तो मालिक है और ये नौकर है, तो ये क्या, राजा के आदेश पर कठपुतली की तरह नाचते हैं। कैसे नाचते हैं? कठपुतली की तरह काम करते हैं। जो राजा का आदेश आता है उसको करने के लिए कठपुतली की तरह नाचते हैं। और पनिहारी, पानी भी भरकर लेके आते हैं। राजा के स्थान पर क्या, पानी भी भरकर लेके आते हैं। और राजस्थान का फेमस घूमर है ही, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये याद हो जाएंगे। एक और बार रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान मतलब राजा। राजा के यहाँ पर क्या, नौकरी चाकरी करते हैं गांव के लोग,
तो वो कठपुतली की तरह नाचते हैं, पानी भी भरकर लेके आते हैं, और घूमर यहाँ का फेमस नृत्य है ही। तो ये राजस्थान हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर मतलब पुत्र, उत्तर मतलब पुत्र। तो जैसे कृष्ण भगवान थे तो वो बहुत अधिक नौटंकी करते थे, नौटंकी करते थे, रासलीला और रासलीला भी करते रहते थे। तो यशोदा माँ क्या उनके कजरी लगा देती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर थे ना वो, तो उनको नज़र भी लग जाती थी, तो वो आँखों में कजरी लगा देती थी। और जो चरकुला है ये भी उत्तर प्रदेश का है, ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसे आप याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को हम रेट करेंगे 36 लोग। 36 लोग मिलकर क्या लाए? गाड़ी लेकर आए। अब गाड़ी लेकर आए तो खुशी की बात है, तो वो क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, नाच रहे थे। तो जो उनसे घृणा करते थे, जो लोग घृणा करते थे, उन्होंने उसके जो गाड़ी के टायर में सुआ चुबा दिया। क्या कर दिया? सुआ चुबा दिया। और वो तो नाचने में व्यस्त थे, तो उनको पता नहीं चला। तो उस बात का आज तक क्या बना हुआ है? रहस्य बना हुआ है। आज तक क्या बना हुआ है? रहस्य बना हुआ है। देखिए एक और बार देखते हैं। छत्तीसगढ़ मतलब 36 लोग गाड़ी लेकर आए, खुशी में नाच रहे थे, तो जो घृणा करने वाले लोग हैं उन्होंने उसके टायर में सुआ चुबा दिया। तो उसका आज तक क्या रहस्य बना हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए आप अपने दिमाग में ना इसकी इमेज बनाते रहिए। आप इमेज बनाते रहेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसका खुद से रिवीजन करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? करगा, लंबादी, वीर गास्ते है, यहाँ पर ये रह गया है, और यक्षगान। तो ये हो जाएंगे इसके। तो देखो इसको, कर्नाटक मतलब नाटक, कर्नाटक नाटक। एक भाई बोलता है अपने भाई से, करेगा लंबा नाटक, बोलता है करेगा मतलब करेगा लंबा नाटक। वीर जो उसका वीर है वो बोलता है ना भैया, वीर गास्ते, वीर बोलता है ना मैं तो गाऊंगा, वीर गास्ते, वीर बोलता है ना मैं तो गाऊंगा। क्या गाऊंगा? यक्षगान। क्या गाऊंगा? यक्षगान गाऊंगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगला है गोवा। गोवा के हैं मांडी, खोल, दकनी और जाकोर। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए गोवा गोवा में बहुत अधिक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, क्योंकि बहुत फेमस पैलेस है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या मंडी लगी रहती है, मंडी। लोगों की क्या लगी रहती है? मंडी लगी रहती है। अब लोगों की मंडी लगी रहती है तो वो क्या बियर वगैरह भी पीते हैं, पेप्सी वगैरह भी पीते हैं। तो खोल ढकनी, वो ढकनी मतलब जो पेप्सी के ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको खोल ढकनी मतलब खोलते हैं, और झाकोर, और पीते हैं और इधर उधर झांकते रहते हैं। झाकोर इधर उधर झांकते रहते हैं। एक और बार याद कर लेते हैं। जैसे गोवा, गोवा में ना लोगों की क्या मंडी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? मंडी लगी रहती है, खोल दकनी, और वो ढक्कन खोलते हैं पेप्सी का या बियर का, और इधर उधर झांकते रहते हैं। देखिए अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। तो हम कैसे याद करेंगे? तमिलनाडु मतलब तू मिल, तू मिल, कहाँ मिल? भारत में मिल। कहाँ मिल? भारत में। अब भारत हमारा देश है तो भारत में ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अगला है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के हैं दंडी नाच और दमाली। देखिए जो डंडा नाच है वो हिमाचल प्रदेश का है, और दंडी नाच है ये जम्मू एंड कश्मीर की है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अच्छे से देखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर में भी ठंडी पड़ती है ना, तो डंडी, ठंडी पड़ती है तो डंडी। तो दमाली, ठंडी इतनी पड़ती है कि दम निकल जाती है, बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो क्या दम निकल जाती है, तो यह हो जाएगा दमाली। अगला है नागालैंड। नागालैंड के हैं चौंग और खैबा। देखिए नागालैंड मतलब नाग, नाग, नाग की क्या होती है? जो आगे का उसका जो मुंह होता है नाग का, वो कुछ इस तरीके से होता है, चोंच टाइप का। तो उसकी क्या होती है? चोंच होती है। और खैबा तो वो खाता भी है। नागालैंड के इस तरीके से हो जाएंगे चौंग और खैबा। अगला है मेघालय। मेघालय, मेघालय मतलब मैं घायल, मैं घायल। जब मैं घायल हूँ, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो अगर मैं घायल हूँ तो मैं क्या कहूँगा? लाहू बंगला, मुझे घर में लेकर आओ। लाहू बंगला, बंगला मतलब मेरा घर, मुझे घर लेके चलो। लाहू, लाहू मुझे कहाँ? बंगले में। तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए आप इसे बिल्कुल भी माइंड पर मत लीजिए, ज़रूरी नहीं है मैं जो बोल रही हूँ वो सही हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें ये याद करनी है तो इस वजह से हमें कोरिलेट करना ही पड़ेगा। अगला है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यहाँ के हैं लावड़ी, नकटा और तमाशा। तो हमें कैसे याद करेंगे? देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आप जानते ही हैं, फिल्म वगैरह सब वहीं पर होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? लावड़ी मतलब लव स्टोरी, लावड़ी मतलब लव स्टोरी बहुत होती हैं।
तो लव स्टोरी होती है तो क्या तमाशा सा हो जाता है, क्या तमाशा सा हो जाता है। और वो माता पिता की क्या करते हैं, नाक कटवा देते हैं, नाक कटवा देते हैं। महाराष्ट्र में क्या लव स्टोरी अधिक होती हैं, मतलब तमाशा सा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या वो माता पिता की नाक कटवा देते हैं, नकटा। तो इस तरीके से हो जाएगा महाराष्ट्र के। अगला है हमारा केरल। केरल के हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। जो मोहिनीअट्टम है वो आंध्र प्रदेश का भी है, देखिए ये, और ये मोहिनीअट्टम इधर भी है। तो ये कॉमन है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें ट्रिक केरल की बताएंगे तो आप आंध्र प्रदेश का आएगा तो नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो ये केरल है, तो केरल को देखते हैं। केरल क्या है, कथकली। केरल का क्या है, कथकली। तो कैसे याद करेंगे, जैसे केरल मतलब करेला, करेले की क्या होती है, कली होती है, करेले की क्या, कली, तो ये हो जाएगा कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम यहाँ पे याद कर लेंगे। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला और मोहिनीअट्टम, जो कि केरल में और आंध्र प्रदेश कॉमन है। तो आंध्र प्रदेश मतलब कोई अंधा व्यक्ति है, तो अंधा व्यक्ति है तो उसे तो कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी दे दो। कैसा है, अंधा है, अब उसे दिख तो नहीं रहा है तो उसे कच्ची पूड़ी भी दे सकते हैं, कच्ची पूड़ी। अब अंधा है तो उसे घंटा भी मार दो पीछे से, घंटा मर डाला, पीछे से घंटा भी मार सकते हैं, क्योंकि वो कैसा है, अंधा है। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, जैसे इसमें संख्या आ रही है 36, उसी तरीके से इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 5, इसमें आ रही है 36, इसमें आ रहा है 5, ये दोनों संख्याओं को रिलेट कर रहे हैं, संख्याएं रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और गौड़ी, जैसे 5 कौन थे, पांडव थे, तो उनके पास कौन रहता था, गौड़ी मतलब गॉड, कृष्ण भगवान रहते थे ना पांडवों के पास, तो इस तरीके से उनके पास क्या रहते थे, गौड़ी रहते थे। और छत्तीसगढ़ का टपाली भी है, आप उसे भी याद रखना। इस तरीके से जो हमारी ट्रिक है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।